मैं अनिला सिंह जी से चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। अनिला सिंह जी, क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा करिश्माई चेहरा है, फर्क नहीं पड़ता कि मैदान में चुनाव कौन लड़ रहा है, इसीलिए बीजेपी जब चाहे चेहरे बदल देती है? मेरी सबको राम राम। विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसा राजनीतिक दल है पूरे भारतवर्ष में। वैसे कुमार गौरव जी ने भी और प्रभाकर जी ने भी बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है। ये ऐसा इकलौता राजनीतिक दल है जो परिवारवाद से नहीं जुड़ा हुआ, कि एक व्यक्ति ये फैसला करे कि किसका टिकट कट जाना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हमारे लिए, जैसे हमेशा हम लोग इस चीज का नारा भी देते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के बाद पार्टी और पार्टी के बाद आप स्वयं हैं। तो जब पार्टी आपके लिए अपने से ज्यादा ऊंचे पेडिस्टल पे है तो पार्टी को जिताना है, राजनीतिक दल है, सत्ता में आना है, तो उसके लिए चाहे हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना हो, चाहे हमें सिटिंग मिनिस्टर्स बदलने हो और चाहे हमें कैंडिडेट्स बदलने हो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड जो तय करता है या जो सर्वे टीम्स हैं जो अपना इनपुट देती है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम सत्ता में नहीं रहेंगे हम जनसेवा नहीं कर पाएंगे। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। जैसा कि अभी बताया भी, प्रभाकर जी ने भी बताया, कुमार गौरव जी ने भी बताया कि हम जो है राइट फ्रॉम द बूथ, तो किस प्रकार से पन्ना प्रमुख बना के, कितना इसको माइक्रो मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं हम, पिरामिड स्टाइल में हमारी वर्किंग है। तो उसका नतीजा भी हमको देखने को मिलता है, कई बार नहीं मिलता पर ज्यादातर हमको दिखाई देता है। और अनुशासन भी लाता है पार्टी में। सबको पता है किसी को भी मौका मिल सकता है और किसी का भी मौका छिन सकता है, परंतु बाकी और राजनीतिक दलों में इस प्रकार का उदाहरण आपको नहीं दिखाई देगा। एक ही परिवार से जो है वो अध्यक्ष बनेंगे या अध्यक्षा बनेंगे, एक ही परिवार से जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखाई देते हैं और इसीलिए शायद इस राष्ट्र की जो जनता है उस चीज को पसंद कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो 2017 में उन्होंने शपथ ली और उनकी वर्किंग यहाँ के लोगों ने पसंद करी। तो 19 में हमें बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिले उत्तर प्रदेश में, और फिर हमने देखा है कि 22 में भी बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिले। क्लियर मेजोरिटी की सरकार यहाँ पर बन गई है। तो ये टोटली पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको, हो सकता है एक बार बदले, दो बार बदले, तीन बार बदले। जैसे आपने राज्यों में सीएम चेहरे बदल दिए, तो जो अब कमिंग इलेक्शन है विधानसभा के और लोकसभा के, उसमें आप नए चेहरों को मैदान में उतारेंगे, पुरानों को साइड करेंगे? मैंने बताया ना, ये तो बिल्कुल जैसे एक पिरामिड सिस्टम है हमारे राजनीतिक दल में। और अगर ये लगता है कि बदलने की आवश्यकता है तो बिल्कुल बदलेंगे। क्योंकि हमें पार्टी जब तक हमारी सत्ता में नहीं आएगी तो हम राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक क्षण भी नहीं लगाती है कि कोई बड़े से बड़ा चेहरा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। देखिए, ऐसा है, आपने महाराष्ट्र का भी उदाहरण देख लीजिए। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, फिर पार्टी का जो आदेश हुआ कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है वो बने। हमारे यहाँ अपने आप को पार्टी से आगे नहीं रख सकते हैं जी। आप कांग्रेस का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि वहां पर भी कहने को वो राष्ट्र पार्टी है, परंतु एक ही परिवार का वहां पे हुक्म चलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।